क्या मांग है? वही मांग है जो यहाँ पे मौजूद हजारों छात्रों की है कि उत्तर प्रदेश जो लीग प्रदेश बन गया है, यूपीएसआई से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां, लेखपाल से लेकर के तमाम परीक्षाएं इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में लीक हो रही हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र आ रहे हैं क्योंकि वो लोग जो सरकार में, प्रशासन में बैठे हैं, उनका काम जनता की सेवा करना है, ना कि जनता के साथ, जनता के भविष्य के साथ विश्वासघात करना। तो हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि हम ये मांग कर सके कि ये जो पेपर लीक की व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था भंग हो, जो सिस्टम में मिसमैनेजमेंट है परीक्षा में वो भंग हो और सुरक्षा से तमाम स्टूडेंट्स, युवा जनता की परीक्षाओं को सुनिश्चित करवाया जाए, उनके भविष्य को सुनिश्चित करवाया जाए। अंजलि, आपको लगता है कि इस्तीफा दिया जाएगा? बिल्कुल, इस देश में अलग अलग शहरों, बीजेपी में इस्तीफे नहीं हुआ करते, अब होगा। बीजेपी में बिल्कुल इस्तीफे हुआ करते हैं, ट्रांसफर भी हुआ करते हैं। ये इसका पहला एग्जाम्पल बनेगा, आपको वादा करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से हूँ मैं। लखनऊ से आए। लग रहा है कि आपके इस आंदोलन के बाद सरकार को सुनाई दे देगा। बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं सुनती नहीं है सरकार। है बाबा, सुनती नहीं है सरकार। हाँ, नहीं सुनती है सरकार, लेकिन अब सुनेगी, अब सुनेगी क्योंकि अब युवा एकजुट हुआ है और अपनी बात एक साथ कह रहा है, इसलिए। और ये भीड़ आप देख रही है, ये सिंबल है कि अब सरकारों के कान खुलेंगे, अब सरकारों तक बात पहुंचेगी। यहाँ हजारों लोग आज आए हुए हैं और जो धर्मेंद्र प्रधान है मैम, जब हम लोग एक कंपनी मान लिया बनाते हैं, अगर कोई कर्मचारी सही से काम नहीं कर पाता है तो मैम उसको निकाल दिया जाता है। तो मैम सिस्टम से उनको निकालना चाहिए और नए एम्प्लॉय को या नए शिक्षा मंत्री को हायर करना चाहिए मैम, तब मैम सिस्टम शायद थोड़ा बहुत सही हो। और पूरा सिस्टम ही करप्ट है यहाँ पे। इन लोगों को क्या दिक्कत है? क्या मैम? सॉरी, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो मीडिया वाले बदतमीजी कर रहे हैं वो बदतमीजी ना करें, क्योंकि बहुत ऐसे गोदी मीडिया वाले आए हैं। क्या कर रहे हैं मीडिया वाले? क्या कर रहे हैं? मीडिया वाले मैनिपुलेट कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उमर खालिद की बात कर रहे हैं। यहाँ उमर खालिद कहाँ से आ गया? कोई किसी ने उमर खालिद की बात नहीं की है। हम पेपर लीक हो रहा है वो क्वेश्चन करने आए कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। क्या लगता है कि इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं, सरकार सुनेगी या नहीं? मैम बिल्कुल सुनेगी। जब हम लोग इतना हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में हुआ, पुणे में हुआ, लखनऊ में हुआ और अन्य जगहों पे भी होना है, बाद में फिर दिल्ली में अनिश्चित काल तक धरना चलेगा मैम, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे। तो मैम इसलिए जो है हम लोग मेहनत जारी है। उन्होंने बैनर पर लिखा है, हर जगह आप देखते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में यहाँ लिखा है मुस्कुराइए, शिक्षा व्यवस्था का जो है वो दम घुट रहा है, इस्तीफा देने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्र हैं वो अपनी अपनी बात को लेकर जो है वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। यस मैम, बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया मैम। पिछले 7 साल में जो है 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं और आज मैम चाहे नीट का हो, चाहे छोटे बच्चों का हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं मैम। ये इसकी किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मैम। ऐसे सिस्टम सोने से कोई मतलब नहीं, जब तक जो है सिस्टम सही से नहीं काम करेगा तब तक कोई मतलब नहीं है मैम। बाबा, आप भी आंदोलन में आए हैं क्या? आंदोलन में आए हैं? अरे भाई, हम भी आए हैं, छात्रों का आंदोलन है, छात्रों के जीवन का प्रश्न है और ये सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है उनके जाए, लगातार पेपर लीक हो रहे है ना। किस तरह से लोग, किसके साथ आए हैं? अरे हम लोग आयशा के लोग हैं, नेहा वगैरह आई हैं, तो इनको सुनने के लिए हम लोग आए है ना। लोग कह रहे हैं आपका तो उम्र निकल गया, अब आप क्या करेंगे? अरे भाई, राजनीति में अच्छे व्यवस्था को देखना चाहते हैं भाई। हम लोग भगत सिंह के सपने के भारत के निर्माण के लिए हम लोग लड़ते रहे। कहाँ से आए हैं? कहाँ से? लखनऊ से ही आए हैं। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार सुनेगी। जिस तरह से ये आज बच्चों ने जो पहलकदमी लिया है और धीरे धीरे गर्मी पैदा हो रही है और इस सरकार को झुकना ही होगा या दौड़ाया जाएगा इस सरकार को, जैसे बांग्लादेश में हुआ, लंका में हुआ, नेपाल में हुआ। तो यहाँ भी ये लोग जो है डंडे के ही पात्र हो गए हैं। दरअसल कितने साल के हैं बाबा? कितने? 60 प्लस है, 60 प्लस।
लग रहा है युवाओं की बात सुनेगी सरकार? निश्चित सरकार नहीं सुनने वाली है। सरकार तो तानाशाह है ना। नहीं, इस सरकार को तो घुटने टिकाने होंगे संघर्षों के दम पे। और नौजवान निकल रहा है, छात्र निकल रहा है। युवा की बात सरकार सुन लेगी कि नहीं? नहीं, सरकार तो ये नहीं सुनने वाली है। ये तो तानाशाह है ना। मोदी सुनने वाले होती है। मैम 7 सालों में 70 पेपर लीक हो गए। अगर ये बात सुनी होती सरकार तो आज ये नौबत नहीं आती। युवाओं की नहीं, लेकिन आपकी सुनेगी। नहीं, बूढ़े से लेके जवान तक सभी लोग लड़ेंगे। हैं? सभी लोग लड़ेंगे सरकार के खिलाफ। और ये मोदी सुनेगा किसी की नहीं। छात्रों की हालत देखिए। इसको तो जो है गिरा के जब जो है इसको घुटने टिका देंगे तब ये मजबूर होगा। ये हिटलर की विचारधारा का है ना। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की ही मौत मरेगा, ये निश्चित तौर पर है। बाबा आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई, यहाँ कहाँ चले आए? अरे भाई, राजनीति में कोई रिटायरमेंट की बात होती है? चुनाव- अटल 85 के ऊपर खत्म हुआ है ना। ये चीज नंबर नौजवानों का भारत है ये। दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान है, ये गर्व की बात है। इन नौजवानों को प्रेरित करना है कि नया भारत बनाएं और ये मोदी जैसे तानाशाहों को उखाड़ के फेंक दें। ठीक है ना।